और डालिए इसकी गर्दन। ये मासूम बच्चा तुम्हारा शहंशाह है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ये समाचार तुम्हारे हैं कि तुम हुकुम, जलाल ने सारी सेना के सामने घायल खेमों की गर्दन ही नहीं काटी, बल्कि सभी युद्ध बंदियों को बैरम खान के पास कठोर और अमानवीय दंड देने का आदेश भी दिया। अब्बा जान! रावत जी, बहुत शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हुमायूं के इस बेटे में कितना सामर्थ्य है। जितना हम मुगलों को जानते हैं, इससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो शीघ्र इस युवा युवराज जलाल को बादशाह घोषित करेंगे और सबसे पहले वो हेमू से दिल्ली को छीनने की कोशिश करेंगे। शहजादा जलाल, आपके वालिद आपको यूं गमज़दा बैठा देखकर कभी खुश नहीं होते। शहजादे, आपकी ताजपोशी में हम जितना वक्त लगाएंगे उतना ही हमारे दुश्मनों को लगेगा कि अब मुगलों का तो कोई बादशाह ही नहीं है, ये कमजोर हो गए हैं। क्यों हम अपने दुश्मनों को ऐसा सोचने का मौका दें? क्यों अपनी फौज के जोशो खरोश पे अपने ही हाथों से मिट्टी डालें, उन्हें कमजोर बनाएं? क्यों? इसीलिए हमने इसी वक्त आपकी ताजपोशी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। शहजादे, जल्द से जल्द ये पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए कि मुगलों ने आपको अपना नया शहंशाह तस्लीम कर लिया है। शहंशाह, शहजादे, आप महामंगा यहाँ। क्या करते बैराम खान, क्या करते? हम जानते थे कि जलाल को ताज पोशी के लिए राजी करवा पाना आपके बस का काम नहीं है। आना पड़ा इसीलिए। मामंगा जलाल इस वक्त अपने वालिद हुजूर के इंतकाल से इस कदर गमज़दा है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें ताजपोशी के लिए राजी नहीं कर सकती। बैराम खान, जलाल पर हमारे असर को आपने हमेशा कम कर दिया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब बातें आपकी समझ से थोड़ी सी बाहर की। अब हम पर जरा मेहरबानी कीजिए बैराम खान, ये जो वक्त की नज़ाकत से मजबूर होकर हम यहाँ जल्दबाजी में जलाल की ताजपोशी कर रहे हैं, उसे मुगलिया तवारीख का अहम बना दीजिए। सारी दुनिया को ये पता चलना चाहिए
कि अब मुगलिया सल्तनत का नया शहंशाह जलालुद्दीन थोड़े खूबसूरत फूलों का भी इंतजाम कर लीजिएगा। ये ताजपोशी पूरे शाही अंदाज में मुगलिया शान और शौकत के साथ होनी चाहिए बहराम खान। बताइए इतना आप कर ही लीजिए। जलाल को हम मना लेते हैं। जलाल जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान का इसमें क्या बस। वही तय करता है हमारी आमद, वही तय करता है हमारी रुखसत। मगर आप जैसे बहादुर और सहीन शहजादे को अपने गम के इंतहा में भी रूहानी और सहनी तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए। यही सिखाया था ना हमने आपको बचपन से, यही तालीम दी थी ना हमने आपको। जलाल भूल गया? देखा आपने क्या किया हेमू ने आपके वालिद के साथ, शहंशाह मुगलिया के साथ। हमने आखिरी सफर तक सुकून से करने नहीं दी। रूह चली गई, बदन खाक हो गया, मगर उस खाक तक को दिल्ली की खाक में मिलने का मौका नहीं दिया। उसे हेमू ने यही ख्वाहिश थी आपके वालिद की जलाल कि दिल्ली में सुकून के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए, मगर ऐसा होने नहीं दिया। हेमू ने कितनी मुश्किल से मिट्टी को वहां से यहां तक लेकर आना पड़ा फौज को। जलाल अभी तो आपको यहाँ इसी बीहड़ में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने वालिद को सुपुर्द खाक करना पड़ेगा। पर जलाल क्या बदला नहीं लेना है आपको हेमू से? गर्दन नहीं उड़ानी है उसकी आपको? क्या चुपचाप सह लेना है अपने वालिद के रुसवाई को, उनकी बेइज्जती को? नहीं जलाल, नहीं, आपको बदला लेना पड़ेगा। बता देना पड़ेगा आपको कि आपके रगों में भी मुगलिया खून दौड़ रहा है, जो अभी भी सुर्ख है जलाल, सफेद नहीं पड़ा है। बोझ डालिए अपने इन आंसुओं को जलाल, जलाइए पतले की आग को, जलाइए। शुक्रिया अम्मी जान, हमें अपने फर्ज के बारे में याद दिलाने के लिए। अब हम अपने वालिद का बदला लेकर रहे हैं, उनके रुसवाई का बदला लेंगे, इस जिल्लत का बदला लेंगे। कसम खाते हैं उस हेमू का सर धड़ से अलग कर देंगे। अम्मी जान, कर दीजिए हमारी ताजपोशी मुगलिया शान के लिए, हमारे वालिद मरहूम की इज्जत बहाली के लिए। हम आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं अम्मी जान।
जैसे ही जलाल के राज्याभिषेक का समाचार सारे राजपुताने में पहुंचेगा, हमें अपने पड़ोसी राजाओं की छोटी छोटी गतिविधियों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। रावत जी, आपकी हंसी हमसे कुछ कहना चाहती है। राणा जी, कहने सुनने के लिए तो अब ये मुगल कर ही रहे हैं पूरी तैयारी। अरे हंसी हमें इस विडंबना पर आ रही। कैसी विडंबना? जैसे मुगल जलाल का राज्याभिषेक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारे बाबूजी राज प्रताप का भी तो मेवाड़ के भावी नरेश के रूप में राज्याभिषेक होने वाला था। राणा जी, जैसे सारे मुगल जलाल के राज्याभिषेक की इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता से, उतने ही मन से हमारे मेवाड़ की समस्त प्रजा भी तो बाबूजी राज प्रताप का राज्याभिषेक देखने के लिए उमड़ी थी। राणा जी, किंतु आपके एक निर्वासन आदेश ने अब जिस स्थान पर जलाल पहुंचने वाले हैं ना, उसी स्थान से हमारे बाबूजी राज प्रताप को मीलों दूर पहुंचा दिया। जलाल बहुत शीघ्र पंजाब के एक सामंत से मुगलिया सल्तनत के बादशाह बनने वाले हैं। और हमारे राजकुमार, हमारे बाबूजी राज प्रताप अपने ही मेवाड़ में एक निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिए गए। ये विडंबना नहीं है राणा जी? नस्ल तैमूरी, जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद मुगलिया सल्तनत के नए शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद अम्मी, आपने हमें बताया था कि हमारे अब्बा हुजूर ने एक मुश्क तोड़ी थी और आसपास जमा सभी लोगों से कहा था कि जिस तरह इस मुश्क की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है, इसी तरह एक दिन हमारे शहजादे की शोहरत सारी दुनिया में फैलेगी। हमारे वालिद कभी गलत नहीं हो सकते, है ना अम्मी? कभी नहीं जलाल। तो कोई कह दे जाके हेमू से कि हमारा है अपनी दिल्ली वापस छीन, और उससे ये भी कह दे कि जलालुद्दीन उसे जंग में ऐसी शिकस्त देगा जो उसने अपनी तमाम जिंदगी में ना कभी देखी होगी, ना कभी सोची होगी। इससे पहले कि हम अपनी अगली राजनीतिक चाल चलें, हमें जलाल की गतिविधियों पर दृष्टि रखनी होगी। मुगलों की सेना विशाल सही, पर है तो जलाल अभी बालक ही। अपने रंग में आने में उन्हें समय लगेगा। खम्मा घड़ी हुकुम, अभी अभी समाचार मिला है कि जलाल ने अपनी विशाल सेना के साथ में हेमू की सेना पर भयंकर धावा बोल दिया है। क्या?
जहांपनाह, हेमू की फौजें हमारी फौज पे भारी पड़ रही है। जंग फौजी ताकतों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है, और हमारे हौसले बुलंद, उनमें बदले की आग धधक रही है। हेमू चाहे जितनी फौज ले, आज उसे शाम तक खत्म होना है। उसे हमारे वालिद मरहूम के साथ की गई हर एक गुस्ताखी की सजा देंगे। आज नहीं, इसी मैदान में जंग। हजूर हजूर, एक खुशखबरी है। हमारे तीर अंदाज का निशाना हेमू की आंख फोड़ गया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी सेना में भगदड़ी मच गई। हुजूर शाबाश शाबाश। लगता है शहंशाह बनने के बाद जलालुद्दीन की पहली फतेह उनके कदम चूमने के लिए देता। शाबाश। हुजूर, ये तो पहले से ही अधमरा हो चुका है। एक अधमरे शख्स की गर्दन उड़ाने में क्या मजा? दुश्मन का सर उड़ाने में ही तो मजा है बेवकूफ। लीजिए, काट डालिए इसको। गुस्ताखी माफ जहांपना, मगर एक अधमरे दुश्मन का सर कलम करना मुगलिया सल्तनत की शान के खिलाफ होगा। बकवास। क्या सोच रहे हैं आप जहांपना? वालिद के इंतकाल की खबर सुनते ही हमारी दिल भी हमसे छीन ली थी। आपके वालिद की मौत के बाद सुपुर्द खाक होने के लिए पंजाब, काट डालिए इसकी गर्दन। ये मासूम बच्चा तुम्हारा संसार है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। राणा जी, समाचार तो आ रहे हैं कि तुम। हुकुम, जलाल ने सारी सेना के सामने घायल खेमू की गर्दन ही नहीं काटी, बल्कि सभी युद्धबंदियों को बैरम खान के पास कठोर और अमानवीय दंड देने का आदेश भी दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसे जीने का अभ्यास जिसमें हमारे प्रताप हमारे साथ ना हो। आप ही तो हमारा संबल है, आप है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। आप ही चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम इस जीवन का? हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रताप,
आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।